कथा सुन ही रहे, लेकिन दूर दूर से भी लोग किसी ने कहा भगवान का नाम लेना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ महाराज, भगवान का नाम क्या है? तो किसी संत जी ने कहा भगवान का नाम वो साबुन है जिस साबुन को लगाते ही शरीर और कपड़ा साफ हो जाए। तो भक्त ने पूछा, बोला महाराज एक बात बताओ, साबुन बहुत अच्छा चीज है क्योंकि कपड़ा और शरीर को साफ कर देता है, लेकिन एक प्रश्न उसमें खड़ा हो जाता है। बोले क्या? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कब कौन सा सवाल पूछ दे। जैसे एक बार विदेश में स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखा? बोले उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति संसार से चला गया, तो वहां वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर ही दफन कर देते हैं और एक समाधि बना देते हैं। तो एक स्त्री पंखा झल रही थी बार बार। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वाह, ये तो भारत और भारतीय संस्कृति से भी बढ़कर ये स्त्री निकली कि आज पति का जहां दफन हुआ है, बोला वहां पंखा झल रही है, चलो मैं ऐसी स्त्री को थोड़ी प्रणाम कर लूं। हे माते तुझे प्रणाम, अरे नहीं कर सकती, मैं जल्दी जल्दी सुखा रहा हूं ताकि दूसरे विवाह कर सकूं। लेकिन हमारे यहाँ धन्य हमारी भारत और भारतीय संस्कृति की माताएं हैं, एक बार जिसको वर्ण कर लेती है तो जिंदगी ही नहीं साथ साथ जन्म तक निभाती है। बोले चंद्र भगवान की जय। किसी ने पूछा कि जितने भी भगवान हैं, बोले भारत में क्यों आते हैं? कभी ये नहीं सुना कि वो जर्मनी में आए, सुना क्या? जापान में आए, सुना क्या? पाकिस्तान में आए से सुना क्या? अमेरिका में आए, सुना क्या? कनाडा में आए, सुना क्या? नहीं, लेकिन भारत में सब भगवान आए, ऐसा क्यों? तो किसी संत ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले कहा प्यारे, तूने कभी सुना कि किसी ने अमेरिका को दादा कहा? बोला नहीं। जर्मनी को दीदी कहा? बोला नहीं। बोला इंग्लैंड को मौसी कहा? बोला नहीं। पाकिस्तान को भैया कहा? बोला नहीं। लेकिन एक बार हम बोले भारत माता की बोला पूरे विश्व की माता भारत माता है, इसलिए भगवान जब भी आएंगे तो जहां माँ होगी वहीं तो आएंगे। इसलिए जब भी भगवान का आना हुआ तो भारत और भारतीय संस्कृति में आना हुआ, ये भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए भारत और भारतीय संस्कृति की जो महक है, इसलिए पूरे विश्व को लोग इस ओर जब आते हैं ना, तो भारत और भारतीय संस्कृति की महक को देखकर वो पुनः वापस अपना देश नहीं जाना चाहते, वो यहीं बस जाना चाहते हैं। लेकिन भारत में आने वाले लोग सब लोग आना चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाया हुआ हो गया तो चाहते हैं कि बोले भारत में भी आकर हम रहकर बोले यहाँ आतंकवाद फैलाए। बोले ध्यान रखना, अगर तुझे यहाँ रहना हो तो अब्दुल कलाम जैसा रहना, कहीं आतंकवादी बनकर आए तो तुझे यही समाप्त करने का भी कार्य किया जाएगा। जरा कस के ताली बजा दे। कोई हमारी संस्कृति को छेड़े तो हम किसी को नहीं छोड़ते। अगर तुम मेरी पूंछ में आग लगाओगे तो मैं तेरी लंका में आग लगाऊंगा, याद रखो। और इसके लिए हमारी सेना तैयार हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बोले लव कुश के समान होंगे, ध्रुव प्रहलाद के समान होंगे। हमारी बहनें कोई साधारण बहनें नहीं होगी, खूब लड़ीन मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। बोले ऐसी हमारी वीरांगनाएं बहनें होंगी। और हमारे, मैं अपनी बहनों से भी कहा करता हूं कि जब बाहर निकलना तो चेहरा भले ढक कर निकलना,
लेकिन जैसे तैसे कपड़ों से नहीं, बोला भगवा कपड़ों से बांध कर निकलना, ताकि लोगों को पता चले कि कोई हिंदू शेरनी जा रही है। शेरनी को कोई टच मत करना, नहीं तो सीधे भून दिए जाओगे, आग फोड़ दिए जाओगे। हमारे यहाँ का नौजवान हनुमान जी के राह पे चलने वाला कोई साधारण नहीं। बोले हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण ने कहा, बोले कि तू तो राम जी का भक्त हो। बोला हाँ, परम भक्त हूं मैं हनुमान जी का, ये राम जी का। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानम ज्ञाननामग्रगण्यम सकल गुण निधानम पांडानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। और पकड़े गए जब रावण के चंगुल में। बोले कि तुझे शर्म नहीं आती? भगवान के भक्त होकर तुम चोरी करने गए थे। अरे आजकल गांव में भी लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे कई लोग अगर भगवान का भजन कीर्तन करने लग जाते हैं, चोटी रख जाते हैं, तिलक लगाने लग जाते हैं, तो कुछ लोग टोंट कसने लग जाते हैं। बोले देखो पंडित बन गया। एक तो तुम बनते नहीं और दूसरे पर कटाक्ष करते हो, शर्म आनी चाहिए। जो लोग कटाक्ष करते हो, जो लोग श्रद्धा को समाप्त करते हो। हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि भारत और भारतीय संस्कृति अगर टूटता हुआ दिखता है तो बोला कि सिर्फ बाहरी दूसरी अन्य संप्रदाय वालों से नहीं, हमारे यहाँ कुछ जयचंद भी लोग होते हैं जो भारत और भारतीय संस्कृति के लिए खतरा पैदा करते हैं, श्रद्धा को तोड़ने का काम करते हैं। अरे तुम अगर गाय अगर नहीं बेचते तो क्या वो कसाई के यहाँ गाय जाता क्या? हम तो कभी कभी कहा करते हैं कि गाय को मारने वाला ऐसे कसाई को ऊपर तो भेज देना, लेकिन कोई हिंदू गाय बेचते हुए दिखाई दे कसाई को तो चौराहे पे बांध कर और जरा ठोक कस के देना। बोला और गाय बेचेगा क्या? अरे गाय को बेचते हो, शर्म नहीं आती? अरे तुम बेचना क्यों बेचते हो? बोला वो बूढ़ी हो गई इसलिए हम बेचते हैं। बूढ़ी हो गई इसलिए बेचते हो, तो क्या तेरे माता पिता भी बुढ़ा गए होंगे? जरा बेच के देखना। याद रखो, जिस दिन तुम परंपरा चलाने लग जाओगे अपने घर में, अगर अपने माता पिता को बेचने का काम किया तो तेरा भी बेटा तुझे बेचने का काम करेगा। इसलिए याद रखना, जो तुम अपने साथ कार्य कर रहे हो तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। इसलिए अपने बीच में भी कुछ लोग होते हैं और जो अच्छा काम करते हैं उस पर कटाक्ष जरूर करते हैं। ऐसे लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी की श्रद्धा न तोड़ने का कार्य किया जाए। कोई अगर अच्छा कार्य करे तो पीठ ठोकने का कार्य किया जाए। हमारे यहाँ, आपके यहाँ बगल में मुसलमान लोग होंगे, उसका बच्चा अगर जिस दिन टोपी पहन लेगा 10 मौलवी और 10 लोग पीठ ठोकेंगे, वाह बेटा बहुत अच्छा किया। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चा कोई तिलक लगा ले और चोटी रख ले तो आपके यहाँ कटाक्ष करने वाले लोगों की संख्या भरमार हो जाती है। बोले ऐसे लोग बंद हो, अपना मुंह बंद करो, और नहीं तो अपने ही पैरों में अपने से कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।